व्यवस्था की क्या स्थिति है और खास तौर पर मऊगंज में कानून व्यवस्था की जिस प्रकार की भयावह स्थिति है, यह घटना उसका एक जीता जागता उदाहरण है। विगत पिछले 1 डेढ़ वर्षों से जब से मऊगंज जिले का निर्माण हुआ है और उसके बाद लगातार यहाँ की जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती जा रही हैं, अधिकारी केवल सत्ता पक्ष के नेताओं की चाटुकारिता में व्यस्त है। प्रशासन अपने मन से काम नहीं कर पा रहा है, प्रशासन केवल राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है और उसी की यह परिणति है। मैं तो केवल ऐसा मानता हूँ। सर एक सवाल मैं करूंगा। बिल्कुल आपका यह कहना बिल्कुल सत्य है कि प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं के दबाव पर जी प्रशासन इतना भारी दबाव में है कि वह स्वयं कोई निर्णय कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए एक अराजकता का वातावरण पूरे जिले में बनता जा रहा है और यह खुद पुलिस प्रशासन के ऊपर इस तरह के 3-4 हमले पूर्व में भी हो चुके हैं। आप अब सबके समक्ष है और मीडिया के सामने हैं। मऊगंज की बहुत ही अत्यंत भयावह स्थिति है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अगर वो तत्काल इन सारी बातों पर ध्यान दें और मऊ जिले की ओर तो खास तौर पर ध्यान दें। अगर इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं तो भगवान जाने कि आगामी समय में जनता का क्या होने वाला है। राजनैतिक मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्हें सख्त से सख्त निर्णय लेना चाहिए। उन्हें अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर भी निगरानी रखनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि अगर उनकी शक्ति है तो फिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। आज पूरे क्षेत्र में मैं पीड़ित परिवार से मिलने आया। कल से जिस प्रकार का भय का वातावरण यहाँ निर्मित है मऊगंज में, जो इस प्रकार के हालात हैं, वह देखकर तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी के हाथों से भी प्रशासनिक व्यवस्था पूरी नियंत्रण से बाहर है। यहाँ यह कोई जातिवाद का मामला नहीं है। यहाँ मऊगंज जिले में पर्सनल यहाँ की मऊगंज जिले में जातिगत व्यवस्थाएं क्या है क्या नहीं, यह कौन कर रहा है, यह भी आप सब भली भांति जानते हैं। मऊगंज प्रशासन जिस प्रकार से घुटना टेक चुका है सत्ताधारी नेताओं के आगे, मैं आपसे आप सबके माध्यम से एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी से यह बात कहना चाहता हूँ। हम सब ने यह सोचा था यहाँ से रीवा संभाग से उप मुख्यमंत्री जी भी यहीं से आते हैं। मैं आप सबके माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मऊगंज को कृपया करके बचा लीजिए। अगर इस प्रकार के हालात रहे तो आगे किस प्रकार की भयावह स्थिति निर्मित होने जा रही है, इसकी कल्पना मात्र से ही कपकपी आती है। इतने बड़े हादसे के लिए दोषी किसको ठहराना चाहिए? आज तो यह बात करने का समय नहीं है कि कौन दोषी है कौन नहीं। यह तो प्रशासनिक जांच में बातें निकल कर और भी बहुत सारी सामने आएंगी। अगर कहीं बात रखनी होगी तो हम सब भी बात रखेंगे। यह समय इस बात का है, इस बात का निर्धारण करने का है कि इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति कैसे रोकी जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं प्रशासन पूरे निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करे। और मेरा यह मानना है कि जब अगर निष्पक्षता से जांच होगी तो बहुत बड़े गठजोड़ का इसमें खुलासा होगा और आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। यहाँ के लोगों से यह पता चला है समय से पुलिस यदि आ जाला जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं, आज ये मेरे द्वारा कहना उचित नहीं कहलाएगा। प्रशासन अपनी जांच कर रहा है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जैसा मुझे सुनने में आया है। मैं तो फिर आप सबके माध्यम से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि लोगों को न्याय मिले, प्रशासन निष्पक्षता पूर्वक अपना काम करे और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसको सुनिश्चित करे। राजनीतिक दबाव में कार्य बिल्कुल, निष्पक्ष बिल्कुल। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी बिल्कुल, चाहिए। राजनैतिक दबाव से उठकर जब प्रशासन अपने स्तर पे काम करेगा तो निश्चित तौर पर जो भी उचित होगा वही सामने आएगा। ठीक। धन्यवाद।